नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध के अंतर्गत आपके 3 अलग-अलग पदों पर वैकेंसी आउट हुई थी। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो मैंने आपको कल ही नोटिफिकेशन की एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना करके अपडेट कर दिया था कि अभी बिहार पुलिस मद्य निषेध के अंतर्गत जो भी आपके टोटल पोस्ट थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की विज्ञापन संख्या 3/2025 के तहत एक ये पूरा जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है, आप इस चीज को जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी 26/9/2025 को जो परिषद है, परिषद के वेबसाइट पर आपके प्रमुख समाचार पत्रों पे जो रिक्तियों का विवरण है कुछ इस प्रकार से दिया गया था। यहाँ पर अभी तक मद्य निषेध सिपाही के आपके वेतनमान लेवल 3 है। इसका टोटल पोस्ट 1603 रखे गए थे। कक्षपाल के 2417 पद रखे गए थे और चलन दस्ता सिपाही के अगर देखें तो 108 जो पोस्ट 108 जो वैकेंसी वो रखी गई थी। अगर देखें टोटल कुल योग आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो अभी तक 4128 जो पोस्ट की वैकेंसी वो आपको दिख रही थी। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पर आपके टोटल वैकेंसी कितनी थी, 4128 पदों पर जो वैकेंसी थी आपको दिख रही है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इनकी संख्या में खास तौर पर मद्य निषेध सिपाही के जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या पर बढ़ोतरी की गई है। इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। करीबन नए 82 पद है ना, नए 82 पदों पर अधियाचना फिर से एक बाद जो परिषद है उसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो 82 नए पदों को यहाँ पर ऐड किया गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरक्षण कोटि में गैर आरक्षित यानी कि यूआर की श्रेणी में आप अगर देखें तो यहाँ पर पदों की संख्या 10 बढ़ाई गई है। ऐसे आपके बिहार के मूल निवासियों के लिए 10 में 4 पद सुरक्षित रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है, महिलाओं के लिए 0। अनुसूचित जाति में 17 हैं, जिनमें से 14 बैकलॉग है। बैकलॉग का मतलब है कि पुरानी परीक्षा जो हुई थी उससे बचे हुए पद इसमें ऐड किए गए हैं। तो एससी कैटेगरी में 17 पद रखे गए हैं, जिनमें से 1 महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा आप एसटी की बात करें तो 3 पद हैं, जिनमें से 1 महिलाओं के लिए सुरक्षित है। पिछड़ा वर्ग में 4 हैं, जिसमें से 25 आपकी महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। नहीं, पिछड़ा वर्ग में 4 हैं, 25 महिलाओं के लिए हैं। ना, पिछला में आपके एसटी में 1 पद आपके रखे गए हैं। अब पिछड़ा वर्ग में टोटल आपके 25 पद है, जिनमें से 1 महिलाओं के लिए है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर अगर देखें तो बीसी की बात करें 5 नए जो रिक्तियां हैं वो हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 22 जो नए रिक्तियां हैं वो रखी गई हैं। ठीक है, टोटल अगर देखें तो 82 जो पद हैं वो 82 जो रिक्तियां वो बढ़ाई गई हैं। तो अभी तक हुआ क्या था कि जैसे आप अगर बिहार मद्य निषेध सिपाही की बात करें तो वहां पर 1600 के आसपास जो वैकेंसी थी आपकी थी। करीबन अगर देखें एग्जैक्ट 1603 रिक्तियां थी आपकी बिहार पुलिस सिपाही की। अब इनमें 82 जो नए पद हैं वो रखे गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं। ऐड करने के बाद टोटल जो रिक्तियां हैं हो चुकी हैं मद्य निषेध सिपाही के अंतर्गत 1685 और इस 1685 में 551 महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके 1685 हो चुकी है, 551 आपकी महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। तो अभी तक ये संख्या अगर आप टोटल देखिए तो टोटल कितनी थी, तो टोटल थी आपके 4128 जो रिक्तियां हैं आपके मद्य निषेध के अंतर्गत रखी गई थी। अब इन रिक्तियों में बढ़ोतरी हो चुकी है और ये बन चुकी हैं 4210। ठीक है, तो अब ये 4210 रिक्तियां टोटल मद्य निषेध के अंतर्गत जारी हुई हैं। पहले 1603 में अब आप 82 ऐड कर दीजिए और अब ये 4210 हो चुकी हैं टोटल पोस्ट बढ़ करके। तो एक बड़ी अपडेट है और यहाँ पर आपके पास एक अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। बिहार पुलिस मद्य निषेध के अंतर्गत तैयारी करने का एक अच्छा मौका है, तो बिल्कुल भी इसे जाने मत दीजिएगा। और तो और अच्छी खासी पोस्ट है, बेहतरीन तरीके से आप अच्छे से एग्जाम देंगे। कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है, सैलरी अच्छी रहती है, लेवल 3 की जॉब है ना। और इस तरीके से आप इन चीज़ों पर ध्यान देके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस भी बहुत सिंपल, बहुत अच्छा और बेहतरीन है। तैयारी आपकी चल ही रही है। सुबह 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, 7 बजे आपकी करंट अफेयर की होती है, 9 बजे आपके नहीं, सुबह 7 बजे करंट अफेयर, 8 बजे जीके जीएस, 9 बजे आपके स्टैटिक जीके करंट अफेयर। उसके बाद दोपहर में आपके साइंस की क्लास चलती है। मेन वेटेज आपका पूरा जीके जीएस का ही है, तो आपको आसानी से कवर करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा और
अगर आप इस पूरी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बिहार अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे जुड़ ही सकते हैं, और तो और आप जा कर के अपने जो बैचेस हैं उनको भी जा कर के विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ ना करें, बैच विजिट करने के लिए आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पे जा कर के अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हैं। पहली लिंक आपके सामने होती है, ऑल कोर्सेस स्टेट एग्जाम बिहार, और यहाँ पर आप बिहार एसआई कांस्टेबल का सेक्शन है। यहाँ पर आप बिहार दरोगा और बाकी अन्य चीज़ें और मद्य निषेध के अंतर्गत भी आप जाकर के इसके अंदर जुड़ सकते हैं, ठीक है ऐसा। ठीक है, इसके अलावा आप जा करके बिहार पुलिस बिहार के महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके बैचेस हैं सारे के सारे इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होते हैं। अलग से इंडिविजुअल बैच भी आप ले सकते हैं, दरोगा के साथ ये सारा कुछ मर्ज है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन में जाना अगर आप महापैक लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे बैचेस और आने वाले जो अपकमिंग आपके मॉक टेस्ट वगैरह हैं सारा कुछ इनरोल होकर के मिलेगा। तो आपका सिंपल सा आपका महापैक है। महापैक में आपको जा करके इंटर कूपन कोड के ऑप्शन में Y683 कूपन कोड इंटर करना है। ये पड़ेगा आपको मात्र 1300 रुपये का 3 सालों के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं तो आप एसआई कांस्टेबल वाले सेक्शन में जा करके यहाँ पर बिहार पुलिस एसआई दरोगा और इसमें मद्य निषेध भी इंक्लूडेड है, इसको जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो क्लासेस हैं शुरू हो चुकी हैं, आप इसका हिस्सा आसानी से बन सकते हैं। अभी आपके मैक्सिमम डिस्काउंट चल ही रहा है। इसमें भी जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप 879 रुपीज़ दिख रहा है और कम अमाउंट आप कर सकते हैं। इंटर कूपन कोड में Y683 कूपन कोड ऐड करके पड़ेगा आपको मात्र 799 में, और आप आसानी से जुड़ जाएंगे। पेंसिल वाले सिंबल पे जाना, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सेव कर दीजिएगा, पे नाउ का ऑप्शन, और ये आपका पूरा पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। किसी भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ऐसा। तो ये सारी छोटी छोटी प्रोसेस रहेंगी। सिंपल सा आपका Y683 कूपन कोड है, इसका यूज़ करके किसी भी बैच में किसी भी टेस्ट सीरीज में आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग को देनी थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सुन करके, और अब तैयारी को आप नए सिरे से शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।